दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से YouTube चैनल कर्ट्स रीजनिंग में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म से रिलेटेड मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के एग्जामिनेशनों में, और ये एसएससी में भी आता है। तो आपको ये चाहिए कि इस सिलोगिज्म के तरह तरह के केसों को बनाने के लिए, जैसा कि आजकल नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं सिलोगिज्म से रिलेटेड, तो कैसे इसे जल्दी बनाएं, आज हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब आगे आने वाला कोई भी वीडियो लेक्चर आपसे मिस ना हो और आप किसी भी कंपटीशन में पीछे ना रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, 4 तरह के स्टेटमेंट जिसमें कंक्लूड होते हैं ऑल टाइप के स्टेटमेंट, सम टाइप के स्टेटमेंट, नो टाइप के स्टेटमेंट और सम नॉट टाइप के स्टेटमेंट। इन चारों के अलावा कोई और स्टेटमेंट नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो वो इन चारों में से ही किसी एक का बदला हुआ रूप होगा। इन चारों के बीच में आपको रिलेशन निकालना होता है। रिलेशन का मतलब होता है कि कभी इन दोनों को आप मिलाते हैं, कभी इन दोनों को आप मिलाते हैं, यानी कि किसी को भी किसी से मिलाना, उसको कहते हैं रिलेशन। अब रिलेशन अगर आपको सिलोगिज्म में पता है तो मतलब सिलोगिज्म का 80% हिस्सा आप जानते हैं। और यकीन मानिए ये रिलेशन बहुत ही आसान चीज है, यानी सिलोगिज्म का 80% भाग आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझने वाले हैं रिलेशन। तो रिलेशन का क्या मतलब होता है? रिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट दिया गया है सम ए आर बी, ये पहला स्टेटमेंट दिया गया है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है ऑल बी आर सी। तो ये बड़ा आसान है तय करना कि हमको सम को ऑल से मिलाना है। हम कितने भी स्टेटमेंट को मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अगर सम को ऑल से मिलाना है तो सबसे पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट में देखेंगे क्या, तो कॉमन टर्म। जी हाँ, कॉमन टर्म होगा इसमें। पहले वाले स्टेटमेंट में बी है और दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी बी है। ओके, अब यहां पर पहले वाले स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की जगह पर है बी, दूसरे वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की जगह पर है बी। यानी जब किसी दो स्टेटमेंट को आप जोड़ रहे होते हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि उन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म हो, और कॉमन टर्म एक के ऑब्जेक्ट की जगह पर और दूसरे के सब्जेक्ट की जगह पे होना चाहिए। अब इन दोनों को यहां से काट सकते हैं। अगर वो इस पोजीशन पे हो तो आप उसे काट सकते हैं। अब रिजल्ट के तौर पर, यानी अगर हमें कंक्लूजन निकालना हो तो हमें क्या बचेगा, इसका ए और दूसरे वाले स्टेटमेंट का सी, यानी ए आर सी होना है। बस ये तय करना है कि सम और ऑल मिलके क्या बनने वाला है। तो यानी कि आपको क्वेश्चन और कंक्लूजन दोनों दिए जाएंगे, बस आप ओरली चेक कर सकते हैं कि दिए गए स्टेटमेंट से कंक्लूजन सही है या गलत है। तो चलिए ये देखते हैं कि सम और ऑल मिलके क्या बनाता है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं और बैठ जाकर और अच्छे तरीकों से दोबारा समझ सकते हैं। तब तक करिए जब तक कि आप अच्छे से समझ ना जाए। चलिए देखते हैं कि ये मिलता कैसे है। तो मिलाने के लिए सबसे ज्यादा आपको जरूरी है कि इसको, जो किसको कैप्यूला कहा जाता है, उस कैप्यूला को कैसे मिलाएं। तो देखिए क्या है कैप्यूला में। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं रिलेशन कैसे बनाया जाए। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले मिनिमम 2 स्टेटमेंट चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि सम ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल बी आर सी। ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब इन 2 स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी आपको एग्जामिनेशन में दिया जाता है, लेकिन पहले समझिए कंक्लूजन निकलता कैसे है। तो कंक्लूजन के लिए इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म का होना जरूरी है, यानी बिना कॉमन टर्म के रिलेशन नहीं हो सकता। तो यहां पर सम और ऑल यानी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले वाले में बी है ऑब्जेक्ट की जगह पर और यहां पर बी है सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये दोनों कट गया। अब
ये जो है हमारा बचा ए और यहाँ बचा सी। अब ये देखना है कि सम और क्या बनाता है। तो आप याद रखिएगा कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट मींस कि एक ऑब्जेक्ट वाला स्टेटमेंट, जिसका ऑब्जेक्ट कटेगा वो पहला स्टेटमेंट और जिसका सब्जेक्ट कटेगा वो दूसरा स्टेटमेंट कहलाएगा। अब पहले को दूसरे से मिलाना है और कुछ कंक्लूजन को निकालना है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अगर ऑल को ऑल से मिलाया जाता, यानी ऑल दोनों ही ऑल में रहा होता, तो उसका कंक्लूजन भी किस में होता? ऑल में होता। और अगर ऑल को नो से मिलाया जाता तो कंक्लूजन क्या होता? नो होता। और अगर सम को ऑल से मिलाया जाता, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, सम को ऑल से मिलाया जाता तो कंक्लूजन में बनता सम, यानी इसका ए और सी का आंसर क्या आएगा? सम, यानी सम ए आर सी। तो ये सब जो है आपको और भी रिलेशन है, यानी कि इस तरह से स्टेटमेंट को आपको मिलाना है कॉमन टर्म की मदद से। ओके, अब यहां से आगे आप लिख लीजिए कि सम और नो को अगर मिलाया जाता तो क्या होता? सम नॉट। ओके, और बाकी की चीज आप और आगे लिखिए। यहां से लिखिएगा नेक्स्ट में कि अगर आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट होता तो यहां क्या क्या होता? सबसे पहले अगर स्टेटमेंट नो और ऑल में होता तो इसका कंक्लूजन होता सम नॉट कन्वर्स, सम नॉट कन्वर्स। अब इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, लेकिन नो और ऑल, यानी पहला अगर नो में हो दूसरा ऑल में हो तो आंसर आएगा सम नॉट में, लेकिन उल्टा। उल्टा का मतलब दोस्तों कि यहां पर ए पहला है सी दूसरा है, ये उलट जाएगा, मतलब सी पहला और ए दूसरा हो जाएगा, इसको कन्वर्स कहा जाता है। ऐसे ही अगर नो को सम से भी मिलाया जाता, अगर नो को सम से मिलाया जाता तो भी आंसर यही आता सम नॉट कन्वर्स। तो आपने यहां पर देखा कि कुल 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 रिलेशन होते हैं पूरे के पूरे सिलोगिज्म में। ये 6 रिलेशन सिर्फ आपको आते हैं और यही 6 रिलेशन से ज्यादा कोई और रिलेशन नहीं होते हैं। अगर इससे ज्यादा कुछ भी मिलाना होगा, इन 6 के अलावा कुछ भी आपको मिलाना होगा तो वो केवल पॉसिबिलिटी में ही मिलाया जा सकता है। तो इन 6 को आप अभी लिखिए, वीडियो पॉज करके लिखिए, और इसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चनों को कैसे बनाएं। इन 6 रिलेशन पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सब देखते हैं क्वेश्चंस। उम्मीद हो दोस्तों कि अभी तक आपने पीछे के सारे रिलेशन वाले नियम लिख लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आपने जो नियम लिखे हैं उसको सामने रखिए और बताइए कि इन क्वेश्चनों के जवाब क्या होने वाले हैं। तो अब मैं आपको एक पहला क्वेश्चन देता हूं और ये है पहला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट के तौर पे लिखा हुआ है कि ऑल बॉल आर गेम, और दूसरा लिखा गया है नो गेम इज फुटबॉल। ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। अगर मैं कंक्लूजन पूछूं आपसे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो दोनों गेम को काट देंगे और बचेगा पहले बॉल और फिर बचेगा फुटबॉल। तो अब ये देखिए अपने रिलेशन में कि ऑल और नो मिला के क्या बनता है? बिल्कुल नो बनता है। तो नो बॉल इज फुटबॉल, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनाइए आप कि अगर लिखा हो ऑल मैन आर प्रोफेशनल, फिर लिखा हो सम प्रोफेशनल्स आर वर्कर, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी ये स्टेटमेंट है और इसका कंक्लूजन अगर ये हो, लिखता हूं कि सम मैन आर प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनल, तो ये सही, वर्कर तो ये सही होगा कि नहीं? वर्कर लिखे यहां पर, सम मैन आर वर्कर, तो ये सही होगा या नहीं? ये सही नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पर ऑल और सम का रिलेशन है, और कहीं भी चार्ट में मैंने ये नहीं लिखा है कि पहला ऑल हो दूसरा सम हो तो क्या बनता है। अगर मैंने नहीं लिखा रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता और ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मैंने ऑल और नो का लिखाया था, इसलिए आंसर में नो आता है, इसलिए ये सही हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसे कहते हैं रिलेशन। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं कि दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर कैसे उसको बनाया जाए इसी रिलेशन के नियम पर। तो चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन में देखता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर दे दे कि ऑल बॉय आर चाइल्ड, दूसरा दे दे नो चाइल्ड इज बेबी, तीसरा दे दे सम बेबी आर क्यूट। ये तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इन तीनों का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो आप कैसे निकालेंगे। हालांकि इनमें से अगर किसी दो का पूछे, अगर आपसे पूछे बॉय का और बेबी का रिलेशन, तो आप केवल इस दोनों को मिलाएंगे। अगर आपसे पूछे चाइल्ड का और क्यूट का रिलेशन, तो केवल आप इन दोनों को मिलाएंगे। लेकिन अगर पूछे बॉय का क्यूट से, तो आप इन तीनों को मिलाएंगे। और कैसे मिलाएंगे, तो पहले आप क्या करेंगे कि इन दोनों को मिलाएंगे। दोनों का चाइल्ड अगर कट गया तो बॉय और बेबी में रिलेशन क्या बनेगा, तो ऑल और नो, नो का। फिर बेबी और बेबी कट गया तो इस नो को इसके सम से मिलाइए, और नो और सम क्या बनता है दोस्तों, तो सम नॉट कन्वर्स, कन्वर्स उल्टा बनता है। तो यहाँ पर आपको उल्टा वाला याद होगा कि नियंत्रण बना, पहले क्या बचा है, बॉय, फिर क्या बचा है, क्यूट। लेकिन ये इस तरह से नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा उल्टा, यानी कन्वर्स। तो पहले लिखाएगा क्यूट, फिर लिखाएगा बॉय, और आपको याद होगा कि नो और सम आंसर में क्या होता है, ये फाइनल कंक्लूजन है। पहले ऑल और नो, नो बना, फिर नो और सम, सम नॉट कन्वर्स बना। तो यानी कि इन तीनों को मिलाने के लिए दोनों करके ही आपको मिलाना होगा। पहले दोनों से जो आंसर आया उसको तीसरे से मिलाइए, और अगर आगे भी ये स्टेटमेंट हो तो इसके आंसर को चौथे से मिलाइए। इस तरह से दोनों करके आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि सम क्यूट आर नॉट बॉय, और ये हो गया आपका कंक्लूजन, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, जितने चाहे स्टेटमेंट को बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने अभी समझा है रिलेशन, सिलोगिज्म का रिलेशन, जिसके लिए आप इतना ज्यादा समय देते हैं वेन डायग्राम बनाकर, तरह तरह के नियमों का प्रयोग कर, लेकिन अब इसे आप ओनली ही बना सकते हैं। तो आप इसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पॉसिबिलिटी को और कितने अच्छे और आसान तरीकों से बनाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सीखते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।